Okay, students, now the question number 9 given is function r2 minus 5 to infinity, and this is the open interval, and given fx is equals to 9x square plus 6x minus 5 and show that function is invertible. तो करते हैं show that invertible. सबसे पहले fx जो गिवन है इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं. तो 9x स्क्वायर है, इसको हम मान लेते हैं कि क्या है ये हमको पता है कि इसको हम a स्क्वायर मान सकते हैं, और ये 6x है तो इसको हम मान सकते हैं 2ab. ओके, इसको हम 2b मान लिए. अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से देखते हैं b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी. तो एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर नहीं 3x. ठीक है, तो ये हमारे हो गया वैल्यू ऑफ a और प्लस 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x इंटू, अब b की वैल्यू यहाँ से 1 ही दिख रहा है क्योंकि 6x है, तो 2 इंटू 3x, और ये b की वैल्यू हो गई 1, और फिर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, तो 2ab थी यानी a स्क्वायर लिख दिया मैंने, 2ab लिख दिया प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और इतना ही हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, और हमारे पास पहले से कितना था 5 था. ओके, अब ये हमारे पास हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 2a, और ये क्या हो गया, ये b हो गया, और ये हमारे पास b स्क्वायर हो गया. तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए बी. ठीक है, तो अब कर देते हैं इसको सॉल्व आगे. एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 और 1 माइनस 6 हो जाएगा ये. तो ये हमारे पास हो गया. अब देखते हैं फंक्शन जो है 1 1 कब होता है, कब हम 1 1 प्रूव कर पाते हैं, जब क्या हो कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू क्या हो, एफ एक्स टू हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन इज 1 1. क्योंकि हमको इन्वर्टिबल प्रूव करना है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं. तो वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू हो जाएगी 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6. ठीक है, तो सबसे पहले 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और आई थिंक स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 3x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3x2 प्लस 1. अब 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या 3x1 इक्वल्स टू 3x2, और यहाँ से x1 इक्वल्स टू x2 बचेगा. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दिस फंक्शन इज 1 1, हमने 1 1 प्रूफ कर दिया. ठीक है, अब हम इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे. तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हम, ऑन टू प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन जो गिवन फंक्शन है उसको y के टर्म्स में ले जाते हैं, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6. इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, y के इक्वल लिख लेंगे माइनस 6, और इसको सॉल्व कर लेंगे. 6 को इधर भेज दें अगर हम, तो y प्लस 6 इक्वल्स टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर को इधर भेज दें अगर तो कितना हो जाएगा अंडर रूट y प्लस 6 इक्वल्स टू 3x प्लस 1, और 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1, और x इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3. ठीक है,
तो जो फंक्शन है वो रियल नंबर, सॉरी यहाँ देखना पड़ेगा, आर पॉजिटिव के बारे में बात करना है और -5 से स्टार्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे -5 रखते हैं तो -5 और +6 कितना हो जाएगा, 1 वैल्यू आएगी, और √1 और 1 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम क्या शुरू करना है, हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो लिमिट है वो 5 से -5 से इन्फिनिटी तक स्टार्ट रखना है। तो जैसे ही हम -5 यहाँ रखेंगे तो -5 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अंडर क्या है, -5 + 6 और -1/3 लिखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा √1 - 1/3 और 1 1 हो गया 0/3, दैट वैल्यू इज़ 0। और हमको पता है कि जो हमारे पास गिवन है, यानी जो रिलेशन रियल नंबर्स के लिए टर्म्स गिवन है वो आर पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है, और पॉजिटिव टर्म है, इस वजह से ये फंक्शन है, इसमें y की जो वैल्यू होगी, जो y होगा, y के लिए x के टर्म्स यहाँ पे गिवन होंगे। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे -5 रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 जो मिल रही है वो r पॉजिटिव में हमको मिलेगी। जैसे फिर r -5 के बाद -6 रखेंगे, ठीक, -7, कंटिन्यूस इस तरह से हम रखते जाएंगे, सॉरी -5, -4 रखेंगे, -3 रखेंगे। जैसे जैसे वैल्यू रखेंगे हमको हमेशा पॉजिटिव टर्म्स मिलते रहेंगे यहाँ पे, और सबके यहाँ पे x में वैल्यू, y की जो है x में वैल्यू हमेशा मिलती रहेगी। तो हम ये बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज ऑन टू, पहले यहाँ पे एक फंक्शन के लिए आप यहाँ लिख के शो कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि दिस गिवन फंक्शन इज इनवर्टिबल फंक्शन, और दिस गिवन फंक्शन इज इनवर्टिबल फंक्शन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए टर्म्स गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है, आप क्वेश्चंस बुक से देख लीजिएगा। f जो है वो फंक्शन x/y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, क्या है कि ये कह रहा है कि ये है, हमें प्रूफ नहीं करना है, ये ऑलरेडी है, क्या है, ये इनवर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। कह रहा शो दैट फंक्शन है यूनिक इनवर्स, हमको ये बताना है कि ये क्या है, यूनिक इनवर्स है। तो ठीक है, हम इसको प्रूफ कर देंगे। जैसे यूनिक इनवर्स का मतलब ये है, या जैसे हर एक फंक्शन अपने आप में यूनिक ही होता है, जो उसका इन्वर्टिबल फंक्शन होता है वो यूनिक ही होता है। जैसे यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ साइड में, अगर मैं कह दूँ कि f(x) = x+2 हो, ठीक है, और मैं f1 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, f2 रखूँ तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और जब मैं इस फंक्शंस को मैपिंग पे दिखाऊं तो कैसा होगा, ये जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा है, ये x है, ये y है, 1 रखा है तो क्या मिला है मुझे, 3 मिला है, 2 रखा है तो क्या मिला है, 4 मिला है। ऐसे 3 रखूँगा तो जो भी टर्म मिलेंगे 5 मिलेगा। और इन्वर्टिबल का क्या मतलब है कि जब मैं इन्वर्टिबल, यानी इन्वर्टिबल के लिए मैं दूसरा फंक्शन रख रहा हूँ, जब मैं g3 रखूँ तो क्या मिले मुझे, 1 मिले। मतलब जब मैं फंक्शन 1 रखूँ तो मुझे इसकी वैल्यू 3 मिले, ठीक है, ये तो फंक्शन का नॉर्मल वैल्यू हो गया। लेकिन इन्वर्स का क्या मतलब है, यूनिक इन्वर्स का क्या मतलब है कि जब मैं 3 रखूँ तो मुझे क्या मिले, 1 मिले। तो इस तरह के स्टेटमेंट के लिए हम कहेंगे कि क्या है कि ये यूनिवर्स फंक्शन जो है यूनिक इन्वर्स या इन्वर्स फंक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर हम मान लें कि लेट G and H are two inverse function,
ठीक है, हमने मान लिया कि जी और एच दो से इनवर्स फंक्शन है, और मान लें कि जी वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, जी वाई इक्वल्स टू एक्स मान लें या x1 मान लें। ठीक, तो हम इस टर्म के हिसाब से जी वाई इक्वल्स टू x1 होगा तो एफ x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y मिलेगा हमको। जैसे इस फंक्शंस के लिए अगर देखें, अगर ये इस टर्म को फुलफिल कर रहा है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, जब हम x रखें तो हमको क्या मिल जाए, y मिल जाए। सेम h के लिए मान लें h y इक्वल्स टू मान लें कि क्या हो, x2 हो, तो ठीक इसका इन्वर्स होगा तो क्या होगा कि फंक्शन जो है वो x2 रखें तो क्या मिल जाए, y मिल जाए। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को तभी हम ट्रू कहेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि जो f(x1) है वो किसके बराबर है, f(x2) के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें, फ्रॉम 1 and 2 को देखें तो जो वैल्यू है x1 की y है, और इसका क्या है, y, यानी जो x1 की वैल्यू है, जो फंक्शन में x1 की वैल्यू है वो x2 की वैल्यू है, और वो क्या है, y है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x1 इक्वल्स टू क्या होगा, x2 होगा। x1 इक्वल्स टू क्या होगा, x2 होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर x1 और x2 इक्वल हैं, x1 और x2 इक्वल हैं तो क्या होगा, जो gy है, जो gy है वो किसका इक्वल होगा, जो y के इक्वल होगा। इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, आप एक यूनिक है ना, क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल के हमने ये लेट किया था कि g और h क्या है, टू इनवर्स फंक्शंस है। तो अब ये क्या है, दैट मीन्स बोथ फंक्शन आर यूनिक इनवर्स। हमने यहाँ पे इनवर्स ऊपर प्रूव कर दिया, और हमने ये बता दिया कि क्या है, जो हमने माना था वो दोनों फंक्शंस क्या है, वो यूनिक इनवर्स है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में है कि लेट फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है, गिवन है वो फंक्शन x2y है, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट, हमें शो क्या करना है, शो दैट द इनवर्स ऑफ, ऑलरेडी इनवर्स है, इज एफ, दैट इज, तब हमको इनवर्स का भी इनवर्स शो करना है, जो बताना है कि फंक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, तो कर देते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं इसमें कि x टू y जो है वो जो गिवन भी है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, और जो एग्जिस्ट फंक्शंस हैं, मान लेते हैं जो एग्जिस्ट फंक्शन है, यानी जो f इनवर्स है वो एक फंक्शन g के इक्वल है, ये मान लेते हैं। और यहाँ पे अगर आइडेंटिटी वैल्यू निकाल दें, यानी हम बात कर रहे हैं, अगर हम फॉग और गॉफ निकाल लें, क्योंकि हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं और आपके बुक में भी गिवन है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो और वो इसका इन्वर्स गिवन हो, तो जो गॉफ होता है, गॉफ वो हमेशा एक वैल्यू, आइडेंटिटी वैल्यू, और जो फॉग होता है वो भी एक आइडेंटिटी वैल्यू ऑफ y के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे हमने इन्वर्स निकाला था, जैसे मैं लास्ट टाइम आपको बताया भी था क्वेश्चन नंबर 6-7 में कि गॉफ अगर हम निकालते हैं, ठीक है, गॉफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाता था, x प्रूव कर लेते थे हम लोग, और फॉग ऑफ y इक्वल टू y प्रूव कर लेते थे। तो ठीक यही स्टेटमेंट ऊपर वाला गिवन है कि आइडेंटिटी x और आइडेंटिटी y हमारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास फंक्शन है, जो मानते हैं कोई फंक्शन है उसका इन्वर्स है, तो किसी फंक्शन g के इक्वल है, तो जो गॉफ होगा वो क्या होगा, जो गॉफ ऑफ x होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी ऑफ x हो जाएगा, और जो फॉग ऑफ y होगा वो आइडेंटिटी ऑफ y हो जाएगा।
ठीक है, इस हिसाब से जो हमारे पास इन्वर्स है वो जो फंक्शन का इन्वर्स है, अगर हम उसका एफ निकाल दें किसके इक्वल होगा, वो भी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। और फंक्शन इन्वर्स ऑफ अगर हम एफ वाई निकाल दें वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो भी हमारे आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो जब हम ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ से इसका भी इन्वर्स निकाल रहे हैं तो आइडेंटिटी मिल रहा है, इस इन्वर्स का भी फंक्शन के साथ अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो भी आइडेंटिटी हो रहा है। तो इससे क्या प्रूफ होता है हमारा कि जो फंक्शन है, जो फंक्शन इन्वर्स है, उसका अगर हम इन्वर्स निकालेंगे तो वो भी हमेशा किसका इक्वल होगा, फंक्शन के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ फिर से बताना चाहूँगा कि गॉफ एक्स यानी जब भी हम इन्वर्स निकालते हैं और वो आइडेंटिटी आ जाता है, या जब भी हम फॉग वाई निकालते हैं और आइडेंटिटी वाई आ जाता है, या उसकी वैल्यू वाई आ जाती है, या इसकी वैल्यू एक्स आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सेम अगर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है और हम फिर जो फंक्शन है उसके इन्वर्स का भी अगर एफ एक्स निकालेंगे वो भी आइडेंटिटी आ जाए, और अगर हम उसके वाई टर्म्स के साथ वैल्यू निकालें और वो भी आइडेंटिटी आ जाए, या इसकी वैल्यू एक्स आ जाए या इसकी वैल्यू वाई आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है उसका जो इन्वर्स फंक्शन है उसका इन्वर्स भी किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। छोटा सा MCQ है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत इजी है तो इसको कर लेते हैं। 13 में लिखा है फंक्शन R2R given by f(x) equals to 3 minus x cube upon 1/3, then f of f(x) is हमको बताना है। तो पहले से आपको पता है कैसे सॉल्व करना है इसको। अगर हमसे पूछ रहा है f of f(x) पूछ रहा है तो हम कह देंगे कि फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। और फंक्शन ऑफ f(x) का मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको f(x) की वैल्यू रखनी होगी, तो रख देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ रख देंगे f(x) की वैल्यू क्या है, 3 है, x क्यूब है, 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1/3 है। ठीक, अब हमको इस x की जगह पे क्या रखना होगा, इस x की जगह पे x की वैल्यू रखनी होगी, तो रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, मैं रख रहा हूँ 3, पहले तो 3 रहेगा, और इस x के जगह पे पूरी वैल्यू हम इस पूरे वैल्यू को रखेंगे। तो 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3 का होल क्यूब और पूरे का 1/3 क्यूब हो जाएगा। सॉल्व करते हैं अगर तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 3, आइए तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3, और इसको सॉल्व कर लें अगर हम तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब और 1/3 से 3 कैंसिल यहाँ हो जाएगा, ये हो गया। और इसको सॉल्व कर लें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इससे 3 कैंसिल, क्या वैल्यू आएगी, x। तो ऑप्शन नंबर जो C है, जो C ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर C है वो सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन में भी क्या है, सेम है। 14 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, 14 वाला भी मैं कर ही देता हूँ। क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन है, फंक्शन एक गिवन है, फंक्शन R2 माइनस 4/3। अच्छा, जो रियल नंबर में से इतना माइनस करने के बाद जो बचा हुआ है वो R एंड डिफाइन एज द f(x) इक्वल्स टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, और कह रहा है कि आप इसमें बताइए इनवर्स ऑफ f इज मैपिंग G, और तो फिर आपका इसका इन्वर्स बताना है। तो कोई बात नहीं, इन्वर्स निकालने आपको आता है, 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम इसको। अगर इस फंक्शन को हम पहले y इक्वल्स टू लिख लेंगे, y इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 लिख लेंगे, वैल्यू निकाल देंगे। वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा,
मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो 3xy प्लस 4y इक्वल्स टू 4x। ठीक, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4 से बस इस नीचे वो कर देंगे। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी वो इधर इसको भेजना पड़ेगा ना हमको, तो यहाँ अगर हम इसको भेज दें तो 4y इक्वल्स टू 4x माइनस 3xy हो जाएगा। और यहाँ से एक बार और सॉल्व कर लें इसको, 4y इक्वल्स टू x कॉमन ले लें तो 4 माइनस 3y और x इक्वल्स टू हो जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ओके, ये हमने निकाल दिया इसका इन्वर्स। अब कह रहा है क्वेश्चन में था कि आपको बताना था कि इन्वर्स ऑफ द फंक्शन इज मैप जी के लिए निकालना था। फंक्शन f के लिए निकालना था, अगर fx के लिए निकालना तो ये हमारे पास इन्वर्स हो जाता, लेकिन g के लिए कह रहे तो g इसका ठीक क्या होता है, तो ये जो वैल्यू है इसके लिए हम लिख लेंगे कि फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी। अब हम इसके लिए गॉफ निकालें या फॉग निकालें, या हम लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, gy इक्वल्स टू हो जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो कि आपके आंसर में आंसर नंबर बी है। आपके आंसर में क्या है, आंसर नंबर बी है। तो इसको आप इजीली देख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा बी और इसका आंसर हो जाएगा सी। एंड 13 का आंसर सी है और 14 का आंसर बी। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, चैप्टर नंबर 1.4 इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।